हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्य क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। स्वागत करते हैं आपका सूर्य क्लासेस में केमिस्ट्री के वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, जो कि हमारा पार्ट 1 चैप्टर हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ये दोस्तों पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 यानी कह सकते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 1 है, जो कि आपको हेलोजन चैप्टर मिलेगा। आज हम आप देखेंगे आपके सामने 5 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन, जो कि नेमिंग रिएक्शन रहेगा। आपके पेपर में नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलता है, वो भी पूरे 5 नंबर का एक रिएक्शन दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले देखिए, हम आपको ये जो थ्योरी है इसको रटवाने का काम नहीं करेंगे दोस्तों, हम आपको समझा देंगे। ये थ्योरी आप खुद कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर इसको आज हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो हैलोजनीकरण क्या होता है आइए देखते हैं। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, बेंजीन को जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ, किसके साथ दोस्तों? जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हमारे पास प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए एक Cl है, यहाँ पर चल जाएगा और इसमें एक H बचेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या निकल कर आएगा? HCl। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? HCl निकल कर आएगा। अब आइए इसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं हैलोजनीकरण। देखिए इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। और इसको बोलते हैं गर्म करना। ये हमारा जो डेल्टा का चिन्ह है इसको बोलते हैं गर्म करना। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देखिए आपको ये इस थ्योरी के इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के माध्यम से ही पूरी थ्योरी कैसे याद होती है। जब देखिए दोस्तों कैसे पढ़ेंगे कि जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए जो तीर के ऊपर या नीचे रहता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई तत्व होगा, अगर ये चिन्ह डेल्टा का आएगा तो ये गर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे कि जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म करके, ये एरो माने होता है क्रिया कराना। क्या होता है दोस्तों? क्रिया कराना। गर्म करके क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अब क्रिया को ही हैलोजनीकरण कहते हैं। हैलोजनीकरण जैसे कि आपको बता दें दोस्तों, हैलोजनीकरण में आपको बहुत जो हमारा यक्स होता है, यक्स में जैसे हमारा ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ये तत्व जो 4 होते हैं यही आते हैं हमारे किस में? तो यही आते हैं हमारे हाइलोजन ग्रुप में। किस में आते हैं दोस्तों? यही आते हैं हमारे हाइलोजन ग्रुप में, यही तत्व आते हैं पूरे, ठीक है। अब देखिए हम आपको इसको समझाते हैं। जब कोई हाइलोजन परमाणु जैसे देखिए Cl, हमने देखा ना हाइड्रोजन परमाणु में क्या क्या रहा, जैसे Br, Cl, F बोले तो फ्लोरीन, आइडो, ये सब हमारा क्या है दोस्तों? ये सब हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन के साथ आयरन, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन के साथ आयरन देखिए आयरन की उपस्थिति में, देखिए आयरन की उपस्थिति में क्रिया, तीर माने क्या होता है? क्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए ये बेंजीन का चिन्ह है और ये क्या है? Cl है। तो ये क्या हमारे पास प्राप्त हो रहा है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो पूरी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला क्वेश्चन आपको कैसे लगा? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सैंडमेयर, या जिसको हम सैंडमायर भी कहते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों पहले हम आपको समझा देंगे, फिर उसके बाद इसको हम पूरी थ्योरी समझाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया।
तो ये पहले एक बेंजीन जो होता है, बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन का ऐसे भी हम बनाते हैं, बेंजीन को चित्र दोस्तों हम ऐसे भी बनाते हैं, और जो हमारा होता है कभी कभी हम कहीं कहीं ऐसे भी देखने को हमको मिलता है। कैसे? तो हमको कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है, ऐसे। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है कि बेंजीन, देखिए कह रहा है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हमारा सूत्र होता है N2Cl। क्या होता है? N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस आयोडाइड ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, देखिए यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं या फिर कह सकते हैं गर्म करते हैं, तो हमारे पास किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो हमारे पास होता है बेंजीन डाई एजोनियम। देखिए क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमारे पास निर्माण होता है किसका? तो हमारे पास निर्माण होता है ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, और N2 जो हमारा नाइट्रोजन होता है हट जाता है। देखिए फिर से देख लीजिए, इसको बोलते हैं बेंजीन, बी से बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको BDCF क्रिया भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको BDCF क्रिया के नाम से भी यह देखने को मिल सकता है। इसे बोलते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब हम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार अब क्रिया को सैंडमेयर क्रिया कहते हैं। देखिए जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं दोस्तों। एरो में क्या होता है? क्रिया कराना। क्रिया कराते हैं तो ब्रोमाइड का निर्माण होता है, या कह सकते हैं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। देखिए नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार अब क्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों? जो ये अब क्रिया हमको प्राप्त हुई है, इस प्रकार अब क्रिया को ही हम बोलते हैं सैंडमेयर क्रिया या सैंडमायर क्रिया। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप फिर तभी लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली क्रिया, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिली है। देखिए ये सब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में भी आया था, और इस बार 26 में भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। आइए देखते हैं बोर्ड जब क्रिया क्या होती है। बोर्ड जब क्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड देखिए हमारे बोर्ड के लिए। ठीक है, जब देखिए क्या कह रहा है, जब हम एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड बोले तो चाहे आप यहाँ पर CH3 ले लीजिए, और हाइलाइड में हमने अभी आपको बताया था ना क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोआइडो, तो एल्किल हाइलाइड ले लीजिए। एल्किल हाइलाइड में किसके साथ? तो सोडियम के साथ। किसके साथ दोस्तों? तो दो देखिए, जब हम एल्किल हाइलाइड CH3 को हम एल्किल बोलते हैं, आपको बताए थे। एल्किल में हमने आपको बताया था R में एल्किल आता है। R में एल्किल में क्या क्या आता है दोस्तों? तो जैसे CH3 हो गया, या जैसे C2H5 हो गया, C, यहाँ देखिए C3H7 हो गया। तो ये हमारे एल्किल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, एल्किल में आप कोई सा भी ले सकते हो। तो जैसे हम क्या कह रहा है, एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? जब इसको हम इसके साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा पता है? हमारे पास प्राप्त होगा CH3 और CH3 प्लस 2NaCl। आप कह रहे होंगे सर ये कैसे प्राप्त हुआ? तो हम आइए आपको करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास कितना CH3 है? 2। कितना CH3 है? 2 है। Cl भी कितना है? 2 है। तो जो यहाँ पर सोडियम कितना है? 2। तो 2 सोडियम जब दोस्तों आपको क्लोरीन के साथ क्या कर लेगी? देखिए 2 सोडियम आपका क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2। देखिए 2 सोडियम था, यहाँ भी 2 Cl था, 2 सोडियम 2 Cl निखर गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 CH3 बचा ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देंगे CH3 प्लस 2Na। तो इसी को हम क्या कहेंगे? बोर्ड जब क्रिया। देखिए फिर से, जब हम एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ, देखिए सोडियम के साथ, यहाँ लिख लीजिएगा सोडियम के साथ
क्रिया कराते हैं तो सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, उससे हम क्या कहते हैं, वुडजफ क्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं वुडजफ क्रिया कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिया कराते हैं तो एथिल और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अब क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वुडजफ क्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, जो कि चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। क्या नाम है दोस्तों इसका भी नाम आइए देख लेते हैं हम। इसका नाम है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए आपको हम समझा देते हैं, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया एकदम ईजी है। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर समझा देना चाहते हैं कि जब, देखिए क्या कह रहा है, पहले हम आपको यहाँ समझा देंगे फिर आपको बताएंगे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या है, Cl है। ठीक है, देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, 1 मिनट। देखिए जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में, मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ, तो यहाँ देखिए यहाँ होगा शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ हमारे पास Cl है और हमारे पास यहाँ भी देखिए Cl है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ भी देखिए Cl है। तो ये दोनों Cl ये इसके साथ निकल जाएगा और देखिए ये Cl और ये 2Na, ये 2Na, तो ये चारों निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 ही तो बचेगा। देखिए ये और देखिए ये Cl कितना हो गया, 2 Cl, और यहाँ पर ये Na2 कितना है, सोडियम कितना है, 2, तो 2 सोडियम 2 क्लोराइड निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, CH3 बचेगा, जिसका नाम क्या होता है, टॉलुइन होता है। क्या होता है दोस्तों, टॉलुइन होता है। क्या होता है, टॉलुइन होता है। ठीक है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं एकदम अच्छे से दोस्तों। देखिए कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम, जब क्लोरोबेंजीन को, देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम, देखिए सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड, देखिए मेथिल क्लोराइड यहाँ पर है ना, ये मेथिल है, ये क्लोराइड है। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम और मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में, देखिए के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। देखिए हमने बताया था ना, जो ऊपर होगा उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन। टॉलुइन हमारे कैसे होता है, जो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहता है, इसे ही हम बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं टॉलुइन। तो टॉलुइन तथा सोडियम, देखिए हमारा क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास 2NaCl प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, देखिए ये और ये निकल गया था, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, तो 2Na नहीं बोलते, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था, निर्माण हुआ था। इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है। देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5वां नंबर है, और ये है फिटिंग अभिक्रिया है, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार 5 सालों से फंस रहा है। 5 सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। समझ लीजिए दोस्तों, ये आपको इस बार भी कितना समझ सकते हैं कि कितनी बार ये पूछा है, इस बार भी आपको कितनी आसानी से देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देना चाहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है। क्या है दोस्तों, 2 क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम है। 2 बार क्लोरोबेंजीन और 2 सोडियम है। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। दोस्तों हमारे पास कितना क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है तो 2। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार कुछ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ हमारा ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा बेंजीन, ये प्राप्त होगा। देखिए दो बेंजीन है और 2 Cl है। जब 2 Cl इसके साथ फरहर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बेंजीन ही तो बचेगा। इसका नाम होता है डाईफेनिल। क्या नाम होता है, डाईफेनिल होता है। और हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था,
2Na, देखिए Na कितना है 2 है, Cl भी कितना है 2 है, तो 2NaCl जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आपको समझाते हैं। जब 2 क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ, देखिए जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करा रहा है, क्रिया करा रहा है। क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल, देखिए डाइफेनिल तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना महत्वपूर्ण है कि ना बताइए दोस्तों। आप इसे अगर तैयार करके ले जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आज अपने दोस्तों तक आज भेजे रहेंगे तो कल पेपर के वक्त भी वो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।